सारथी। नई सरकार बनते ही शेयर बाजार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड से ऐतिहासिक ऊंचाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 77,000 के पार हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ी। रियासी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत। दिल्ली में मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पहली कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सभी पक्षों को आज दाखिल करनी है रिपोर्ट। जिले के कई हिस्सों में पानी का भीषण संकट। यूपी में हादसों का सोमवार। अलग अलग सड़क हादसों में 7 की मौत। अमरोहा में 2 कारें टकराई। गाजीपुर में यात्रियों से भरी बस डंपर में घुसी। दिल्ली यूपी से पंजाब तक सूरत बरसाएगा आग। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को राष्ट्रपति भवन में संपन्न हो गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में उनके अलावा 30 मंत्री शामिल हुए हैं और मोदी सरकार 3.0 में 5 मंत्रियों को जगह मिली है। इसके अलावा 36 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी और जेडीयू, टीडीपी समेत एनडीए के सहयोगी दलों के कई विजयी उम्मीदवारों ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी के साथ शपथ लेने वालों में पिछली सरकार में मंत्री रहे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर समेत कई नेता शामिल थे। आई सुब्रमण्यम जयशंकर। शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल, भूटान और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों सहित 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए को मिले बहुमत के दम पर पीएम मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। 18वीं लोकसभा में एनडीए को 293 सीटें मिली, जबकि विपक्षी गुट इंडिया ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की। और अगली खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी, नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, नितिन गडकरी से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह से मिलने के बाद नितिन गडकरी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद एक्शन जारी है। आला अधिकारियों ने किया घटनास्थल का मुआयना और आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचे आला अधिकारी। एनआईए की टीम भी थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एनआईए की टीम भी थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगी। समझवाने के लिए है, उनको अच्छा लगता है सुनकर, है ये एनडीए 3.0। और अगर मोदी अपने आप के लिए मानते हैं तो जरा उनसे पूछ लीजिए जो उनके गठबंधन के साथी हैं, नायडू जी क्या कहते हैं, ये एनडीए है या मोदी है। नीतीश जी क्या कहते हैं, एनडीए या मोदी। तो ये एनडीए 3 है और कितने महीनों चलेगी देखते हैं। अभी कितने हफ्ते कितने महीने देखते हैं। अभी से एनसीपी जो प्रफुल्ल पटेल जी, अजीत पवार जी वाला है, वो तो नाराज चल ही रहे हैं। देखिए, हम चुनावों में आप कह दो, राजनीतिक भाषणों में आप कह दो कि देखिए स्थिति शांतिपूर्ण है, वो हम भी सुन लेते हैं। चलिए, विपक्ष भी एक जिम्मेदार भूमिका निभाता है, इसलिए हम भी चुप हो जाते हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है इस तरह के हमलों में सबके सामने आती है। क्या वहां के स्थानीय नागरिक सुरक्षित हैं? क्या वहां के तीर्थयात्री सुरक्षित हैं? क्या कश्मीरी पंडित कहते हैं कि स्थिति सामान्य हो गई? क्या सुरक्षा बल कहते हैं स्थिति सामान्य हो गई? क्या जो बाहर से जो मजदूर जाते हैं कश्मीर में काम करने, क्या वो कहते हैं स्थिति सामान्य हो गई? जब किसी के लिए स्थिति सामान्य नहीं है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए कहते फिरना पूरे देश में कि देखिए मैंने शांति ले आया, तो वो तो बात समझ में नहीं आती। जिस तरीके से स्थिति ठीक हो गई है, लेकिन ये जो अटैक है, वही हम कह रहे हैं, लगातार स्थानीय नागरिक हों, कश्मीरी पंडित हों, तीर्थयात्री हों, सुरक्षा बल हों, मजदूर हों, जो बेचारे दिहाड़ी मजदूर जो वहां बाहर से बिहार उत्तर प्रदेश से जाते हैं काम करने, राजस्थान से जाते हैं, उन सबकी अगर पर्यटक, अभी 10-15 दिन पहले मेरे राज्य के 2 पर्यटकों पर हमला हुआ, तो कौन सुरक्षित है? किसके लिए स्थिति सामान्य हुई है? ये हम नहीं समझ पाए। और आप देखिए, जब हम कुछ कहते हैं कि साहब स्थिति सामान्य नहीं हुई, तो हम पर सवालिया निशान उठाए जाते हैं। आपने 370 की बात की तो नोटबंदी से शुरू हो गए थे कि नोटबंदी आ गई, अब आतंकवाद खत्म हो गया। पूरे 10 साल के कार्यकाल में कोई टेरर अटैक नहीं हुआ। क्या बातें कर रहे हैं आप? उरी में हुआ, पठानकोट में हुआ, पुलवामा में हुआ, और अब ये सामने आपके हुआ, हमारे तीर्थयात्री मारे गए। अब वो तो जाते हैं अपने नेताओं से मिलने। तो देखिए, दिल्ली से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, जहां पर टेरर अटैक को लेकर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही वो लगातार एनडीए पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। और जब उन्होंने देखा कि गाड़ी नीचे चली गई है तो उन्होंने बाकी लोगों को जो है इन्फॉर्म किया, पुलिस पोस्ट 63 को इन्फॉर्म किया, और उसी समय विद इन 15 मिनट हम सभी लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच गए। और यहाँ पे आकर के हमने जो है रेस्क्यू किया, लोगों को यहाँ से बाहर निकाला, और जो सीरियस थे उनको, कुछ लोगों को 63 में शिफ्ट किया। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को फोन किए, और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह जो है 1 घंटे 1.5 घंटे के बीच में सारा कुछ हमने ये जो है सारा रेस्क्यू जो है कंप्लीट किया। कुछ लोगों को पौनी में भेजा, कुछ लोगों को 63 में शिफ्ट किया, और 63 में फर्स्ट एड करके उन लोगों को जो ज्यादा सीरियस थे उनको जम्मू में रेफर कर दिया गया, और 63 से फिर कुछ लोग जो कम सीरियस थे उनको रियासी और नारायणा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। तो यहाँ से 24 लोग जो थे वो 63 में शिफ्ट किए, और 6-7 पेशेंट थे जो जख्मी थे वो पौनी में शिफ्ट किए। 4 डेड बॉडीज को हमने 63 में यहाँ से शिफ्ट किया, और 5 को पौनी के लिए जो है वो भेजा गया। जो घटना है वो लगभग 6 बजे के करीब हमें इन्फॉर्मेशन आई कि एक यात्री बस के ऊपर मिलिटेंट्स ने फायर किया है, और जो ड्राइवर है ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस, और फिर वो नीचे खाई में जाके गिरी।
उसके बाद हमारे सारे जितने भी JNK पुलिस और साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद हमने रात से ही अपना जितने भी हमारे एलिमेंट्स उनको उठाना शुरू किया एंड ऑपरेशन हमारा मॉर्निंग से ही ये पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारा जारी है। जितने भी एरियाज हैं इसके जो है उस सब पे हमारी टीम्स जो है वो धीरे धीरे कॉम करती हुई यहाँ तक आई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार की शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर तीर्थयात्रियों की बस पर अटैक कर दिया। बस उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही थी। हमले के बाद गहरी खाई में जा गिरी जिसमें 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शाम करीब 6:15 पर गोलीबारी के बाद 53 सीटर बस सड़क से उतरकर गहरी खाई में गिर गई थी। आतंकवादियों ने बस पर उस वक्त गोलीबारी की जब कोनी क्षेत्र के तेरियात गांव के पास से शिवखोरी मंदिर से कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक बस में सवार एक पीड़ित ने कहा कि बस पर 25 से 30 गोलियां चली और बस खाई में गिर गई जबकि दूसरे पीड़ित ने कहा कि उसने लाल मफलर पहने एक नकाबपोश हमलावर को बस पर गोलियां चलाते देखा। कितनी साल के थे? क्या नाम? 21 साल का। क्या नाम था? सौरभ गुप्ता। तो कब आपको पता चला इस हादसे के बारे में? कल पता चला कि आतंकवादी हमला हो गया। जब सुबह आए अब पता चला कि खत्म हो गया। उसकी वाइफ एडमिट है पीछे इमरजेंसी में। दोनों ही आए थे? वो दोनों ही आए थे। कहाँ के? वैष्णो देवी के दर्शन। वो शिवखोड़ी गए थे आते समय हुआ। हम लोग बैठे थे शिवखोड़ी से जा रहे थे कटरा के लिए। वहाँ मतलब अचानक एक तो आतंकवादी गोली चलाने लगा। फिर उसके बाद हम लोग लेट गए मतलब इनको लेकर अपनी बाइक को। फिर उसके बाद बस खाई में गिर गई। फिर कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। कैसे लाया गया आपको यहाँ पे? कितनी मतलब कैसे करके हम लोग निकले। जब गोली बंद हुई तो कुछ आदमी ऊपर पहुँचा फिर एम्बुलेंस से लाया। अभी कैसी स्थिति लग रही है आपको? अब थोड़ा ठीक है। अब हम लोग को कोई दिक्कत वही है खाली सिर में चोट हाथ में चोट है बस। और जो वाइफ है आपकी उसकी नहीं उनकी भी ठीक है। और कौन कौन था आपकी फैमिली? हमारी तो क्या नाम है आपका? कैसी आप तबीयत है आप? क्या कैसे हुआ था हादसा कुछ बता पाएंगे आप? ऐसे क्या बस हम लोग आ रहे थे शिवखोड़ी के दर्शन करते हुए और ये रास्ते में अटैक गोली चली। और अभी आपकी कैसी हालत है? अब ठीक है। यहाँ कितनी देर में ले आए थे आपको रेस्क्यू करके? ले आए थे यहाँ तुरंत ही ले आए थे। वहाँ से निकालने के बाद तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुँचे सब लोग। थोड़ा बहुत ये ट्रीटमेंट चला इसके बाद यहाँ अब ठीक है। कहाँ के रहने वाले हो? शिवानी नाम है मेरा, दिल्ली से आई थी और शिवपुर से वापसी आ रहे थे तो एकदम से टेररिस्ट हो गया। तो वो टेररिस्ट विंडो की साइड से पहले अटैक किया। मुझे होश हो गई। इस अटैक से करंट आ गया विंडो का। मुझे होश हो गई छुप जाके। फिर उसके बाद आपके तो मुझे होश नहीं है तो आप कॉल लेके आए मुझे कुछ नहीं पता। आपके साथ कौन था? मेरे हस्बैंड थे। हस्बैंड नहीं मिल रहा है। परेशान हो गई ऊपर से। कोई बताया गया है कि कहाँ है वो? कोई डॉक्टर बोलता है कि नारायण में, कोई बोलता है यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं गाड़ी। तो घर पे बात हुई आपकी? और घर पे आ गए हैं। कल ससुर आए मेरे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बड़ा आतंकी हमला हुआ। शिवखोड़ी से कटरा की ओर जा रही बस पर आतंकियों ने करीब 30 से 40 राउंड फायरिंग की और आतंकी हमले की सूचना मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ गई। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में जुट गई। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। सूत्रों का कहना है कि आतंकी पाकिस्तान मूल के हैं जिन्होंने हमला किया है। वहीं तीसरी आंख यानी कि ड्रोन से भी घने जंगलों को खंगाला जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के खिलाफ कटरा में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आतंकी हमले की निंदा करते हुए स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने हाथों में कैंडल लेकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। कटरा चौक पर लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूटा। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और सरकार से आतंकी हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी मांग की है। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मेरठ के कई लोग घायल हो गए हैं। यूपी में मेरठ के रहने वाले 4 लोग भी घायल हुए हैं। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती सभी घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जाती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी खबर, मेरठ के कई लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए हैं। यूपी में मेरठ के रहने वाले 4 लोग भी घायल हुए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती सभी घायल, बड़ी खबर आपको हम बता दें। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। तो घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जम्मू पुलिस ने देर रात मेरठ पुलिस को इसकी जानकारी दी। तो जम्मू पुलिस की ओर से देर रात इस घटना की जानकारी दी गई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। यूपी में मेरठ के रहने वाले 4 लोग भी हुए घायल। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सभी को भर्ती कराया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मेरठ से राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू का रुख कर लेते हैं। राजू, मेरठ के 4 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। मेरठ पुलिस को रात में जानकारी दी गई, क्या है पूरी जानकारी? जम्मू कश्मीर में कल जो हादसा हुआ है, आतंकी हमला जिसे हम बता रहे हैं, उसमें मेरठ के 4 लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें गंभीर स्थिति में जम्मू के गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनके फिलहाल जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज चल रहा है। देर रात ही जम्मू पुलिस ने मेरठ पुलिस से संपर्क किया है और 4 लोगों के गंभीर स्थिति में घायल होने की जानकारी साझा की है। नाम बताए गए हैं। अब मेरठ पुलिस देर रात से ही 4 युवकों के जो परिजन हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल जो मेरठ पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन फिलहाल यही जानकारी निकलकर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में जो कल जो आतंकी हमला हुआ है, बस पर ताबड़तोड़ जो गोलियां बरसाकर हमला किया गया है, उसमें मेरठ के 4 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिनका इलाज जो है जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट अस्पताल में चल रहा है। वहां पर फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है और मेरठ पुलिस अब उनके परिजनों का पता लगाने में जुटी हुई है। जैसे ही परिजनों का पता लगेगा, उसके बाद मेरठ पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधेगी और परिजनों को वहां पर जम्मू में भेजने का जो काम है वो करेगी, ताकि जो गंभीर स्थिति में जो लोग भर्ती है उन्हें मेरठ लाया जा सके, तमाम जो जानकारी है वो जुटाई जा सके। फिलहाल मेरठ पुलिस जो उनका जो एड्रेस है वो वेरीफाई करने में जुटी हुई है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर दुखद हादसा, कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई। राजू, जो घायल हैं इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन इनकी हालत कैसी है फिलहाल? क्योंकि सभी की हालत गंभीर ही बताई जा रही थी कल तक। अभी ताज़ा अपडेट क्या मिला है इनकी स्थिति को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह साजवान से हमने बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने फिलहाल यही जानकारी दी है कि देर रात जम्मू पुलिस ने मेरठ पुलिस से संपर्क किया था और 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मेरठ पुलिस के साथ साझा की थी। बिल्कुल राजू, आपके पास वापस लौटेंगे, रोक रहे हैं आपको यहाँ पर। इस बीच जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको हम सुनाते हैं बीजेपी की ओर से।
सहानुभूति प्रकट करते हैं और याद दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आतंकवाद समाप्ति की ओर हो रहा है। एक एक आतंकवादी और उनके सपोर्टर्स को, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो, चाहे वो किसी भी सपोर्ट रूप में उनका सपोर्ट करते हो, उनका अंत निश्चित है। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर लगातार यही कहा जा रहा है कि जिन कायराना लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है उन पर जरूर एक्शन होगा और उनका अंत निश्चित है। देखिए, कई लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राजू लगातार बने। राजू, अभी हम आपसे वही बात कर रहे थे कि क्या स्थिति है फिलहाल घायलों की, क्योंकि जिस तरीके की बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी साझा की गई है मेरठ पुलिस के साथ, वो फिलहाल यही बताया गया है कि चारों लोग जो है उनकी गंभीर स्थिति बनी हुई है और उनका जो इलाज है जम्मू के जो गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उनके पते को वेरीफाई किया जा रहा है ताकि उनके परिजनों से संपर्क किया जाए और उन्हें इस हादसे की जो जानकारी है वो साझा की जाए। और मेरठ पुलिस पूरी पड़ताल में लगी हुई है एड्रेस वेरीफाई करने में, क्योंकि कल जिस तरीके से देखिए गरिमा, ये पूरा आतंकी जो हमला है वो हुआ था, उसमें 9 से अधिक लोगों की अब तक मौत की खबर आ चुकी है। वहीं 33 से अधिक जो लोग हैं वो घायल बताया गया है कि सभी वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद वापस कटरा लौट रहे थे, जिस दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल जो जम्मू पुलिस और मेरठ पुलिस है आपस में एक दूसरे संपर्क बनाए हुए हैं ताकि जो लोग घायल हुए हैं उनके एड्रेस को वेरीफाई किया जा सके और उनके जो परिजन है वो जम्मू जा सके और अपने परिजनों का जो वहाँ घायल लोग हैं उनका हाल जान सके। फिलहाल दोनों ही पुलिस लगी हुई है जांच पड़ताल में और तमाम जो लोग घायल हुए हैं उनका फिलहाल जम्मू के गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो देखिए, कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है जिनका इलाज जारी है। कल जम्मू के रियासी इलाके में ये घटना हुई थी जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको बलरामपुर से बताते हैं। इस बीच बलरामपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर जम्मू के शिवखोड़ी में बस पर आतंकी हमला। बलरामपुर से खबर, आतंकी हमले में बलरामपुर के 2 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल बताए जाते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। मरने वालों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। मरने वालों में एक महिला और एक पुरुष शामिल। और इसी खबर पर बलरामपुर से बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज शुक्ला जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, 2 लोगों की जान चली गई, एक महिला और एक पुरुष, जबकि कई लोग गंभीर रूप से बलरामपुर के घायल भी हो गए हैं इस हादसे में। नीरज, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज मिली। नीरज, 2 लोगों की जान चली गई, एक महिला और एक पुरुष, और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनकी स्थिति कैसी है फिलहाल? जी, जो प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी बात हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, वह 5 अन्य सहित 2 और लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें इन सबका इलाज जम्मू में चल रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी लगातार बने हुए हैं, का इलाज हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलरामपुर से खबर, जम्मू के शिवखोड़ी में बस पर आतंकी हमला होने की बात सामने आई है और देखिए, इसमें 2 लोगों की बलरामपुर में जान चली गई, जबकि बलरामपुर के लगभग 5 लोगों के घायल होने की भी बात कही गई है। तो लगभग 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस बीच कैबिनेट में जगह मिलने के बाद अजय टम्टा क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। का बहुत धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने भी मुझे तीसरी बार देश के सबसे बड़े इस मंदिर में भेजने का अवसर भी दिया, काम करने का, अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए मुझे चुना। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मैं सौभाग्यवान हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सरकार के मंत्रिमंडल में काम कर पाऊँ, और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का, सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि काम कैसे करेंगे, तो मुझे, हम सबको पता ही है कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी विभागों के अंतर्गत बहुत ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, और इसलिए जो भी मुझे मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि वो अगले 10 साल से काम कर ही रहे हैं, तो उस काम को और ताकत दे करके, दिन रात मेहनत करके, उसमें और क्या मैं अपनी शक्ति लगा सकता हूँ उसको बढ़ाने के लिए, वो सारी शक्तियाँ लगाई जाएंगी, उस ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, अभी तो हम लोग ऐसा जो उनके अपने मन के अंदर कुछ भी बातें हैं, मीडिया में कोई बातें कह रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हमारी एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से काम कर रही है, आगे भी हमारी 10 साल तक और काम करेगी। सर, अगर काम को लेकर चलें तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसी खास चीजें आपने सोची करेंगे? मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक ही दिन में मतलब पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 स्थानों में, वो भी बहुत दुर्गम स्थानों में, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, जागेश्वर धाम आए, आदि कैलाश जैसा बहुत हमारा ऐतिहासिक डेस्टिनेशन को पूरी दुनिया के अंदर उनके माध्यम से जाना गया। और हमारा जोलिंगकोंग, गुंजी जो अंतिम गांव था, उस गांव को उन्होंने बोला कि ये अंतिम गांव नहीं, ये पहला गांव देश का है, और इसीलिए वाइब्रेंट विलेज के कॉन्सेप्ट को लेकर के बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। और इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार का परिणाम पूरे देश भर के अंदर उत्तराखंड नंबर 1 के राज्य के रूप में उभर के निकल के आ रहा है। इसलिए मेरी जो बाकी के हमारे पाइपलाइन में है, हमारे रेल नेटवर्क हमको पहाड़ के अंदर ले जाना है, हमने पहली बार एयर कनेक्टिविटी किया है, उसमें ज़्यादा जहाज चलाने, हमको जो सिंगल रोड मेरे स्टेट के अंदर, मेरी राज्य के अंदर, उनको डबल रोड करना है। ऐसे बहुत सारे कामों को हम लोग करके लक्ष्य लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो एक नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हम पिंडर नदी को भी जोड़े। इस प्रकार के कामों को हमने अंजाम देना है, और पूरे देश भर के अंदर मेरे पास तो जिम्मेदारी जो भी आएगी पूरे देश की आएगी। तो इसलिए जो मंत्रालय मुझे मिलेगा, उस मंत्रालय को भी भगवान के भोलेनाथ की कृपा से हम एक नया ताकत दे करके प्रदान करेंगे। तो अजय टमटा को आप सुन रहे थे। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ा रिकॉर्ड इनकी ओर से भी, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने का इनका ही नाम सामने आया है, और एक लंबे वक्त से राजनीति में है। फिलहाल उत्तराखंड से इनका ही नाम, जिसे मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई से खबर आपको हम बताते हैं, जहां नई सरकार बनते ही बाजार ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 77,000 के पार पहुंचा है। अब तक की ऐतिहासिक ऊंचाई पर शेयर बाजार। निफ्टी भी 23,400 के पार कारोबार कर रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, अब तक की ऐतिहासिक ऊंचाई पर शेयर बाजार। तो निफ्टी भी 23,370 से ज्यादा चल रहा है। नई सरकार बनते ही शेयर बाजार ने सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मुंबई से खबर, नई सरकार बनते ही शेयर बाजार ने सभी रिकॉर्ड तोड़े, और सेंसेक्स पहली बार रिकॉर्ड 77,000 के पार पहुंचा है। तो सेंसेक्स पहली बार और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर ग्वालियर चंबल में फिर चल सकती है लू। मॉनसून में कुछ दिन ठहराव के संकेत। मौसम विभाग 17 से 18 जून के आसपास मॉनसून पहुंचने की संभावना। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भोपाल, ग्वालियर, चंबल, इन सभी जगहों पर लू एक बार फिर चल सकती है। (17 से 18 जून के आसपास बदल सकता है मौसम।
देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर में आपको दिख रहा है पश्चिमी विक्षोभ ऊपर अफगानिस्तान की तरफ बना हुआ है। उसके साथ ही जो है मराठवाड़ा पे एक ऊपरी हवा का चक्रवात 1.5 किलोमीटर अबव मेन सी लेवल पे बना हुआ है। उसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन सब के चलते जो है प्रदेश में जो है नमी आ रही है अरेबियन सी से, और उसके चलते जो आपने देखा पिछले 24 घंटे में अनेक जगहों पे जो है वर्षा दर्ज की गई है। जबलपुर शहडोल संभाग है, भोपाल संभाग है, इंदौर उज्जैन संभाग है, और यहाँ पे जो है कहीं कहीं जो है डिस्ट्रिक्ट जिले के अनेक जगहों पे जो है वर्षा दर्ज की गई है। और तापमान में भी थोड़ी सी वृद्धि जो बढ़ी हुई थी तो उसमें थोड़ी कमी देखी गई है। और आने वाले 24 घंटे में जो है ऐसे ही तापमान ऐसी जो है वेदर रहे। और अब सीधा आपको दिल्ली से हम तस्वीर दिखाएंगे जहां पर राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, इससे पहले अमित शाह के घर पर मुलाकात थी, उसके बाद नितिन गडकरी के घर भी पहुंचे थे, और अब राजनाथ सिंह के घर पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बार फिर से राजनाथ सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह, नितिन गडकरी का नाम भी सामने आया था, और ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर बधाई भी उनकी ओर से दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि आप देखिए इस बार के सेशन में उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है, कौन सा मंत्रालय मिलता है, देखना बहुत अहम होगा। राजनाथ सिंह के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, नितिन गडकरी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और अब राजनाथ सिंह के घर पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, पुष्पकमल दहल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की है। तो आज मुलाकातों का जो सिलसिला है वो दिल्ली में लगातार जारी है, और शपथ के बाद मुलाकातें लगातार जारी हैं। एक तरफ राष्ट्रपति से मुलाकात कर पुष्पकमल दहल निकले हैं, दूसरी ओर राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो वो भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, रक्षा मंत्री इसके पहले के सेशन में रहे राजनाथ सिंह, और आज उनसे मुलाकात करने के लिए एक बार फिर से पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इससे पहले अमित शाह से मुलाकात की थी और नितिन गडकरी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब राजनाथ सिंह के घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। तो यह अहम खबर, देखिए सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी सामने आई है कि कल शपथ ग्रहण के बाद आज जो पहली कैबिनेट की बैठक है वो शाम 5 बजे हो सकती है। और ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, मुलाकातों का एक तरफ सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी ओर अब इंतजार पहली कैबिनेट की बैठक का भी होगा, और इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना बहुत अहम होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरदासपुर के अमामवाड़ा से आपको बता दें कि अमामवाड़ा बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाजार की दुकानों में अचानक आग लग गई, और आग इतनी भीषण थी कि 5 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। आग लगने से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट भी बताया जाता है। दुकानदारों ने कहा कि आग से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। सारा बाजार बंद हो गया तो कोई एक अद्धी दुकान खुली सी। करीब 9:45 ते अग लगी है। लोगों ने कॉल की, 10-15 मिनट फायर ब्रिगेड वाले आ गए ने, तो
8:45 ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪਰਸ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਟੇਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰਾਸ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਭਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਟਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋੜਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਆ। लखनऊ से खबर, जहां विवाद के दौरान पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दुपट्टे से गला घूंटकर 36 वर्षीय रेशमा की हत्या की गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। भांजे करार दे दिया पुलिस को शिकायत पत्र। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। ठाकुरगंज थाने के चल निगम रोड हरिनगर की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे, बड़ी जानकारी, जहां पर भांजे करार ने दिया पुलिस को शिकायत पत्र और सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। तो सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भांजे करार ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया है और पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। तो पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, ठाकुरगंज थाने के जल निगम रोड हरिनगर की ये पूरी घटना है। लखनऊ से खबर, विवाद के दौरान पति ने की पत्नी की हत्या और दुपट्टे से गला घोंटकर 36 वर्षीय रेशमा की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। दुपट्टे से गला घोंटकर 36 वर्षीय रेशमा की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। भांजे करार ने पुलिस को दिया शिकायती पत्र। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कौशाम्बी से खबर, जहां चलती बाइक पर युवक का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बाइक पर स्टंट कर पुलिस को दे रहे खुली चुनौती है। हाथ में डंडे, कुल्हाड़ी, चलती कार पर बना रहे रील। कार्रवाई नहीं होने पर स्टंटबाजों के हौसले हो जाते हैं बुलंद। तीरथ रंगबाज नाम का युवक खुलकर कर रहा स्टंट। और अहम खबर आपको बता दें, चाल तहसील क्षेत्र का स्टंटबाज बताया जाता है। चाल तहसील क्षेत्र का बताया जाता है स्टंटबाज। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कार्रवाई नहीं होने पर स्टंटबाज के हौसले बुलंद। चाल तहसील क्षेत्र का बताया जाता है स्टंटबाज युवक। कौशाम्बी से खबर, लगातार स्टंट करने के वीडियोस आ रहे सामने। बाइक पर स्टंट, लेकिन दूसरी ओर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अन्य स्टंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं ये लोग। हाथ में डंडे, कुल्हाड़ी और चलती कार से किस तरीके से स्टंट कर रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, चाल तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा स्टंटबाज युवक। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रील्स बनाई जा रही है और स्टंटबाजी करते ये युवक लगातार अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अब तक इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
और इस बीच पप्पू यादव क्या कुछ करें एक बार वो भी आपको हम सुनाते हैं। चुनाधिकार पार्टी के पप्पू यादव। चलिए सर स्टार्ट करिए। इलेक्टेड एमपी फ्रॉम पूर्णिया पप्पू यादव विद अस। सर आप जीत कर तो पूर्णिया से पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जालौन से खबर, जहां रिजॉर्ट में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उरई कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है पूरा मामला। बड़ी खबर आपको हम बता दें, उरई कोतवाली क्षेत्र के दिबोलिया रिजॉर्ट का ये पूरा मामला है। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और देखिए, लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहां पर मौजूद हैं। स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। अहम खबर, स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। अहम जानकारी आपको हम बता दें, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। स्थानीय पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के बाराद्वारी इलाके में स्थित महानगर कार्यालय के बाहर मिठाई वितरित कर एक दूसरे का मुंह मीठा किया और जमकर आतिशबाजी कर बधाई दी है। इस दौरान अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंघल के साथ बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने कहा कि आज भारत देश में बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। हम सब लोग एक नए उत्साह और नए जोश के साथ, उमंग के साथ तीसरी सरकार भाजपा की बन चुकी है। आज बहुत ही गौरव दिन है। और अब सीधा आपको दिल्ली से हम तस्वीरें दिखाएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, तीसरी बार एक बार फिर से मोदी सरकार की ये तस्वीरें। कल प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया और अब पदभार ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो तीसरी बार पदभार ग्रहण करते प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो किसान निधि की फाइल पर दस्तखत किए हैं। 100 दिन का प्लान तैयार।
और 2 करोड़ घरों का उपहार बताया जा रहा है दिया जाएगा। पदभार ग्रहण किया है, पीएम ने फाइल पर दस्तखत किए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पीएम ने साफ तौर पर कहा 17वीं किश्त के लिए दस्तखत किए जाने की बात सामने आई है। 9.3 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। तो मोदी 3.0 तैयार, और फर्स्ट शो कैसा होगा ये देखना बहुत अहम होगा। जानकारी मिल रही है कि आज ही कैबिनेट की पहली बैठक भी हो सकती है। किसान कल्याण को लेकर देखिए प्रतिबद्ध सरकार, और यही वजह है कि सबसे पहला जो काम है वो फाइल पर साइन कर उन्होंने आगे बढ़ाया है। किसान निधि सम्मान की फाइल पास की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उस दौरान सबसे पहले किसानों के लिए ये खास तोहफा हम कह सकते हैं 17वीं किश्त के लिए दस्तखत कर दिए हैं। किसानों के 17वीं किश्त के लिए दस्तखत किए गए हैं। बड़ी खबर, 9.3 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। तो दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, पदभार ग्रहण किया। तो दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पदभार ग्रहण कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसके साथ ही अब पदभार भी ग्रहण कर लिया है। कल शपथ ग्रहण के बाद अब पदभार ग्रहण किया, और सबसे पहले किसान निधि की 17वीं किश्त की फाइल पर दस्तखत कर उसे पास किया है। और अब सीधा आपको दिल्ली से हम तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर पानी की किल्लत को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन यहां पर तेज हो गया है। दिल्ली से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत, और जिसके चलते सड़कों पर आम आदमी पार्टी, जल संकट के चलते परेशान आम जनता। और आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पानी के लिए जोरदार प्रदर्शन, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर निकले हैं कार्यकर्ता। और देखिए साफ तौर पर यहाँ पर दिल्ली को पानी की मांग करते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। नारेबाजी इनकी ओर से, दिल्ली का पानी मत रोको भाजपा वालों, बैनर्स लेकर निकले हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पानी के लिए जोरदार प्रदर्शन, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पानी के लिए प्रदर्शन, जल संकट से गुजर रही दिल्ली, और जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर पानी के लिए प्रदर्शन किया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पानी के लिए प्रदर्शन। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पानी के लिए जोरदार प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी करते नजर आ रही हैं महिलाएं। हाथों में बैनर पोस्टर निकले हुए हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर लगातार नाराजगी। आज मीटिंग भी कर रहे हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज जी के साथ। क्या लगता है कब तक
तो देखिए, जल संकट को लेकर सड़कों पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पानी के लिए जोरदार प्रदर्शन जारी है। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने छात्र की जान ले ली। लखनऊ से खबर, तेज रफ्तार कार ने छात्र की जान ली है। हादसे में 22 वर्षीय छात्र की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में 22 वर्षीय छात्र की मौत। एरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली रेडियोलॉजी का था छात्र। रायबरेली से लखनऊ की ओर जा रही थी कार। तेज रफ्तार कार ने छात्र की जान ले ली। शिवा शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवा, तेज रफ्तार का एक बार फिर से एक युवक शिकार हुआ है, बताया जा रहा है इस छात्र को तेज रफ्तार कार ने रौंदा है। बिल्कुल, कल ये देर रात की घटना है और लखनऊ का जो मोहनलालगंज इलाका है, जो रायबरेली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर हाईवे पर एक जो व्यक्ति है, जो छात्र बताया जा रहा है, 22 वर्षीय अंकित शर्मा, उसको तेज रफ्तार एक्सयूवी ब्लैक कलर की कार ने टक्कर मार दी और जिससे कई जगह उसके चोटें आई, गंभीर चोटें आई हैं, जिससे इसकी मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन वो जब कार अनियंत्रित हो गई थी, काफी ज्यादा तेज स्पीड में थी, तो छात्र को ठोकर मारते हुए वो एक पोल में भी जाकर टकरा गई थी, जिसमें वो जो चालक था उदय प्रताप सिंह, जो लखनऊ का रहने वाला है, वो भी अस्पताल गया था। लेकिन ये बताया गया है कि जब तक अस्पताल दोनों लोगों को ले जाया गया, जिसको ठोकर मारी गई और जो कार चला रहा था, उन दोनों में से एक छात्र जो है अंकित शर्मा, उसकी मौके पर मौत हो गई है, जो मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है, लखनऊ के एरा यूनिवर्सिटी में रेडियोलॉजी का छात्र था। लेकिन जो दूसरा जो चालक था, जो कार सवार था, जिसकी वजह से अंकित की मौत हुई है, वो ट्रॉमा सेंटर से ही मौके से फरार हो गया है। लेकिन पुलिस ने उसकी कार को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पंचायतनामा भर के जो पुलिस की जो कार्रवाई है अंकित शर्मा के शव की, वो की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पूरे प्रकरण में दोस्त ने, जो अंकित शर्मा के साथ जो उसका दोस्त था आलोक, जब वो दोनों पैदल जा रहे थे सड़क पर, तो आलोक का कहना है कि तकरीबन 100 से ज्यादा की स्पीड में वो एक्सयूवी कार लखनऊ की तरफ आ रही थी रायबरेली जिले से, और जब अंकित उस रोड को क्रॉस कर रहा था, तब वो कार ने उसको ठोकर मारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नशे में धुत था कार सवार और तेज रफ्तार थी कार, जिसके चलते छात्र को रौंदते हुए गुजर गई। बड़ी खबर, तेज रफ्तार का शिकार एक छात्र, जिसकी जान चली गई। और अगली खबर आपको रायबरेली से बताते हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी, जहां पर जिला अस्पताल के सीएमएस ने नर्स से अभद्रता की है। तो रायबरेली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएमएस डॉक्टर महेंद्र मौर्य ने नर्स को अपशब्द कहे हैं। तो सीएमएस डॉक्टर महेंद्र मौर्य ने नर्स को अपशब्द कहे। नाराज नर्सों ने सीएमएस ऑफिस का घेराव भी कर लिया है। तो नाराज नर्सों ने सीएमएस ऑफिस का घेराव किया। सीएमएस को हटाए जाने की मांग पर नर्स अड़ गई है और नाराज नर्सों ने सीएमएस ऑफिस का घेराव किया है। अब नर्सें लगातार यहां पर पहुंच गई हैं। सीएमएस को हटाए जाने की मांग पर अड़ी है नर्स। पहले भी सीएमएस पर लग चुके हैं अभद्रता के आरोप, तो इसके पहले भी सीएमएस पर अभद्रता के आरोप लग चुके हैं। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, नर्सों ने अभद्रता की बात कही है, पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि अब वो सीएमएस के ऊपर बड़ी कार्रवाई की बात कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के जिला अस्पताल का है, जहां पर सीएमएस महेंद्र मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, नर्सों ने सीएमएस पर अशब्द बोलने का आरोप लगाया है। चेकिंग के दौरान जो है सीएमएस अस्पताल की चेकिंग कर रहे थे कि तभी उन्होंने नर्सों से अशब्द कहे, जिससे आक्रोशित जो नर्सें हैं पूरे उन्होंने सीएमएस कार्यालय का घेराव किया और उन्होंने सरकार से और प्रशासन से सीएमएस पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सीएमएस को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आए दिन जो सीएमएस है वो विवादित बने हुए रहते हैं, उनके द्वारा अशब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे आक्रोशित नर्सों ने रायबरेली के सीएमएस का घेराव किया है। वहीं उनका अगर बात की जाए तो अभी भी उनका जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, वो अभी भी चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सीएमएस डॉक्टर महेंद्र मौर्य ने नर्स को अपशब्द कहे। और अगली खबर चंदौली से आपको हम बताते हैं। चंदौली से बड़ी जानकारी, तो चंदौली से खबर, अधिवक्ता शैलेंद्र पांडे पर गैंगस्टर की कार्रवाई की बात सामने आई है।
बड़ी खबर आपको हम बता दें, 5वें दिन भी वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी है। तो 5वें दिन भी वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी और पुलिस के खिलाफ जमकर लगाए नारे। तो पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अधिवक्ता पर हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। तो अधिवक्ता पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है और गैंगस्टर की कार्रवाई को वापस कराने की मांग की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां पर रियासी में कल जो हादसा हुआ, यहां पर एडीजीपी पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण करने के लिए आनंद जैन एडीजीपी जम्मू मौके स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कल आतंकी हमला बस पर हुआ, जिसमें तीर्थयात्री सवार थे, कई लोगों की जान चली गई। इस हमले को कायराना बताया खुद प्रधानमंत्री ने और कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एडीजीपी यहां पर पहुंचे हुए हैं घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए कि आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के शिवपुरी और रियासी में जो घटना हुई, शर्मसार घटना और आतंकियों को न बख्शे जाने की बात लगातार कही जा रही है। आपको बता दें कि बस में सवार तीर्थयात्रियों पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें कई तीर्थयात्रियों की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला कल हुआ था और इस मौके स्थल पर एडीजीपी पहुंचे हुए हैं। रियासी में आतंकी हमला जिस जगह पर हुआ, वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला। एडीजीपी घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे और आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों से भरे इस बस पर गोलियां बरसाई गई थी आतंकियों की ओर से, जिसमें कई लोग एक तरफ अपनी जान गंवा बैठे तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और देखिए ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एडीजीपी पहुंच चुके हैं और एडीजीपी घटनास्थल का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला हुआ था। तो जम्मू कश्मीर के रियासी से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर थी। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला, बस पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें कई तीर्थयात्रियों की जान चली गई तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों की ओर से बस पर गोलियां बरसाई गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार खुद प्रधानमंत्री की ओर से भी ट्वीट कर कहा गया कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा और लगातार इस घटना की निंदा की जा रही है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि आतंकी मूल रूप से पाकिस्तान के थे और इनको लेकर सर्च ऑपरेशन भी इस घटना के बाद से ही ड्रोन की ओर से भी नजर रखी जा रही थी। घने जंगलों में ड्रोन से निगरानी की जा रही थी और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। एडीजीपी खुद घटनास्थल पर